भगवती मानव कल्याण संगठन जनशक्ति पार्टी के लोग लंबे समय से नशा मुक्ति को लेकर कार्य करते आ रहे हैं। इसी के चलते वह आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन दिया है। दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि रनहे थाना प्रभारी द्वारा उनके कार्य में सहयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि वह इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के विरोध में आज भगवती मानव कल्याण संगठन जनशक्ति पार्टी के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें रनहे थाना प्रभारी की गतिविधियों के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने कल रनहे थाना अंतर्गत शराब पकड़ी थी, वहाँ थाना प्रभारी चंदन सिंह पटेल हैं, उनके द्वारा धमकी भी दी गई है और ये भी कहा गया कि आप लोग को शराब पकड़ने का किसने अधिकार दिया, और संगठन के लिए भी आना शब्द बोले। और हमारे बालाग्राम पटेल हैं, इनके लिए भी कहा कि आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं और यदि आप शराब पकड़ोगे तो आपके ऊपर ऐसा मुकदमा कायम करेंगे, समझ में आ जाएगी। तो मेरा निवेदन है कि जब हम लोग समाज सेवी कार्यकर्ता हैं और जो अवैध शराब या अवैध कार्य जो हो रहा है क्षेत्र में, उसको रोकने के लिए हम लोग पुलिस के सहयोगी बने। इसके बाद यदि पुलिस थाना प्रभारी द्वारा इस प्रकार की बातें करी जा रही हैं तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वो उसमें भी लिप्त है, क्योंकि इस प्रकार की बात आपके चाहे किसी क्षेत्र में देखो, चाहे आपका भटियागढ़ हो या पथरिया हो, पुलिस का सहयोग हो, पुलिस हमारा सहयोग कर रही है। यहाँ भी सूचना देते हैं, लेकिन उनका कहना कि अगर आप सूचना देंगे तो हम शराब, क्योंकि जो पिछली बार की जो शराब है वो अभी भी रखी है ना, उस पर कार्रवाई की गई। चलिए आप पकड़ेंगे, आप सूचना देंगे तो हम आप ना आएंगे, ना फोन रिसीव करते हैं। अब क्या दिक्कत परेशानी? दिक्कत ये है, रनहे थाना प्रभारी चंदन सिंह द्वारा हम लोग शराब पकड़ते हैं तो उनका कहना है कि आप लोग संगठन अगर शराब पकड़ता है तो संगठन की पकड़ी हुई शराब पर मैं कार्रवाई नहीं करूंगा, ना कोई मेरा स्टाफ जाएगा, और अगर आप लोग मेरे कहने पर नहीं मानते हो तो आपको किसी भी प्रकरण में झूठा फंसा करके आपको जेल में डाल देंगे। अभी तक आपने कितनी जगह शराब पकड़ी? बहुत ज़्यादा, कम से कम 1500 की तादाद में शराब पकड़ती है। पुलिस अन्य जगह सहयोग करती है? अन्य जगह सहयोग करती हैं, लेकिन इनका रने में अलग से मैटर चलता है कि आप यहाँ शराब नहीं पकड़ सकते। संगठन तो बरसों से काम कर रहा है, मतलब यही आपत्ति कर रहे हैं? जी, आपत्ति कर रहे हैं। आप जबकि होते एक्सीडेंट कई, अब एक कल परसों की घटना है जो एक महिला की मृत्यु हो गई है, वो भी एक्सीडेंट के कारण होते। उस क्षेत्र में इतना तनाव है, शराब इतनी ज़्यादा बिकती है जिसकी कोई सीमा नहीं, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वो कई एक्सीडेंट होते हैं, कई बहनों की मांगें सुनी होती हैं। अंतर्गत शराब पकड़ी गई थी, उसकी हम लोगों ने कई बार थाना प्रभारी को फ़ोन लगाया, लेकिन थाना प्रभारी ने फ़ोन नहीं उठाया, और जब फ़ोन नहीं उठाया तो हम लोगों ने एसपी साहब को फ़ोन लगाया, एसडीओपी साहब को फ़ोन लगाया और एसडीओपी साहब को फ़ोन लगाया। किसी ने जब फ़ोन रिसीव नहीं किया तब हमारे संगठन के घंटा 1.5 घंटा तक खड़े रहे उस गांव में, और देखा कि कोई नहीं आ रहा, तो फिर हम लोग वहां से थाना लेकर गए। थाना लेकर जैसे पहुंचे तो थाना प्रभारी मान लो आग बबूल हो गए कि आप लोग शराब पकड़ के कैसे लाए, और मैंने आप लोगों का फ़ोन जानबूझकर नहीं उठाया था। तो हम लोगों ने बोला कि सर ऐसा क्यों? कहने जब तक मैं हूँ तब तक किसी भी प्रकार की आप लोग शराब पकड़ने का तुम्हारे संगठन को किसी ने अधिकार नहीं दिया है, और ना आप लोग शराब पकड़ सकते हो, ना इस क्षेत्र में कभी भी ये सोच भी लेना। तो हमारे संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष बालाग्राम पटेल से भी कहा कि यदि तुम ज़्यादा लुपर लुपर करोगे ना, तुम्हारा हमको बहुत सुनने में मिलता है कि बहुत शराब पकड़ते हो, तो तुम्हारे ऊपर ऐसा मुकदमा कायम करेंगे कि समझ में आ जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जब हम लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जैसे अवैध काम कोई भी होता है तो समाज का एक कर्तव्य बनता है कि अवैध कार्य को रोकना और सूचना देना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। लेकिन ऐसे अधिकारी या जो थाना प्रभारी हैं ऐसा बोलते हैं, तो मुझे तो लगता है कि जैसे कलारी वालों से और ठेका वालों से संलग्न हो और उनसे कोई मिलीभगत चलती हो, इस प्रकार का मुझे उनका वातावरण लगा है। और हमारा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह कहीं 100 पेटी, कहूँ 150 पेटी बड़ी बड़ी खेपें पकड़ रहा है, तो क्या हम लोग कोई ऐसा है कि हम लोग कोई तनख्वाह मिलती है? हम लोग तो समाज सेवी लोग हैं और समाज सेवी समाज के बीच में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों को तो कहीं यहाँ एसपी ऑफिस में फाइलें नामा करने के लिए भेजना चाहिए जो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो मुझे हमारे संगठन बिल्कुल गुस्सा आक्रोश में है और नहीं चाहते हम लोग कि ऐसे लोगों को थाने में रखा जाए।
मेरा यही आप लोगों से भी निवेदन है, मीडिया से निवेदन है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा उछाल करके और ऐसे लोगों को बिल्कुल कानून के कटघरे में ला करके ऐसे इन लोगों को सज़ा दिलाई जाए। क्या बात? हम लोग आज एसपी साहब के यहाँ आए हैं क्योंकि जो अवैध शराब हम लोग पकड़ते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं, लेकिन जो थाना प्रभारी हैं रने के, उनके द्वारा जब उनको सूचना दी गई कि आप हम लोगों ने शराब पकड़ ली है, आप आ जाइए और पुलिस को भेज दीजिए, तो बोलते हैं कि जब तक हम यहाँ रहेंगे, जब तक संगठन शराब पकड़ेगा ना हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम पिछली बार की जो शराब है अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई। अगर और हमारी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं इनसे कहा गया कि आपको हम किसी न किसी प्रकरण में फंसा देंगे, जब तक अगर आपने शराब पकड़ी तो निश्चित है आपको किसी न किसी प्रकरण में हम जेल में डाल देंगे, ये उनका कहना है। तो आज हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं कि क्योंकि एसपी साहब ने भी बोला था कि अगर कहीं अपराध होता है तो आम जनमानस का कर्तव्य है कि उसको पुलिस को सूचना देकर और उन अपराधियों को उसके दायरे में, कानून के दायरे में लाया जाए। कौन है, क्या नाम है? उनका नाम चंदन सिंह। कब से ऐसे? उनने बार बार वो बोलते हैं, अभी उनके पास रिकॉर्डिंग में उनने ये भी बोला कि अब मेरी रिकॉर्डिंग कर ली जाए और मैं मतलब मोबाइल के सामने या मीडिया के सामने भी बोल सकता हूँ कि मैं संगठन शराब पकड़ेगा तो मैं कार्रवाई नहीं करूँगा।